आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? मैं समझती हूँ अच्छे होंगे। आइए कुछ बातचीत करते हैं और अपने परिवार के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर और समाज के ऊपर। तो देखिए, आज परिवारों में कितना मतभेद हो गया है, प्यार प्रेम ये सब कितना वो हो गया है। कहीं परिवारों में प्यार भी है और कहीं कहीं परिवारों में बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, हमें एक रहना है परिवार में, हम ऐसा होकर तो हम क्यों नहीं रह सकते एक परिवार में? क्योंकि ये हमारे बड़ों के ऊपर निर्भर करता है। ये हम बड़े परिवार जब हमारे सही चलाते हैं बड़े परिवार को, तो फिर बच्चे खुद अपने संभल जाते हैं और वो वैसा ही सीखते हैं। तो पहले हमें बड़ों को समझना चाहिए कि हम बड़े ही अगर ढंग से नहीं चलेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं चलेंगे। जैसा बड़ों से सीखते हैं बच्चे, वैसा ही फिर आगे चल के करते हैं। तो देखो, पहले परिवारों में कितना एकता रहती थी और एक माँ के कितने बच्चे होते थे। 8-8 10 बच्चे होते थे और एक ही छत के नीचे रहते थे और एक ही छत के नीचे खाना बनता था। और आजकल ये देखो, सबके पास 1-2 बच्चे हैं और वह भी अलग हो जाते हैं। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कोई माँ बाप के पास नहीं रहता और कोई एक परिवार में एक छत के नीचे नहीं रह रहे। सिंगल बेटा है वो भी माँ से अलग रह रहा है, डबल बेटे हैं वो भी माँ से अलग रह रहा है। तो आजकल ये क्यों ऐसा मतभेद आ गया है? ये इसलिए आ गया है कि पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो बच्चों को एक धागे में बांध के रखते थे। वो कभी भी, क्योंकि ऐसा नहीं सोचते थे कि ये मेरे बच्चे नहीं है, वो एक समान सभी बच्चों को समझते थे। कभी किसी को ज्यादा प्यार नहीं करते थे, ना किसी को ज्यादा खिलाते थे, ना किसी को पिलाते थे। अपनी मर्जी से ही बच्चे खा रहे हैं, भूख लग रही है तो नहीं तो नहीं। और आजकल के माँ बाप कैसे हो गए हैं कि बच्चों को जबरदस्ती, जरूरत से ज्यादा हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं और उनको खिलाते हैं, जिससे कि वो बच्चे फिर आनाकानी करते हैं खाने में और वो खाना बंद कर देते हैं, खाते नहीं हैं। इसीलिए फिर हमें पीछे लगना पड़ता है। उन बच्चों की हैबिट बन चुकी होती है कि माँ हमारी पीछे पड़ पड़ के हमको नई नई आइटम खिलाएगी। पहले मोटा खाना था, मोटा पहनना था, खेती करते थे सभी लोग, मोटा खाना था, मोटा रहना था, मोटा ही सब बोलना था। ये सब व्यवहार ऐसा था जैसे कोई अपनी नई प्रकृति में रह रहे हैं, अपनी जीवन शैली में रह रहे हैं। आजकल का दिखावा ज्यादा हो गया है, बनावटी चीज ज्यादा हो गई है, तो इसीलिए घर परिवारों में एकता नहीं रही और घर परिवार बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं। वक्त के साथ जिंदगी में कितना कुछ बदल जाता है, वक्त के साथ जिंदगी में कितना कुछ बदल जाता है। ख्वाब रह जाते हैं आंखों में, बोझ जिम्मेदारियों का बढ़ जाता है। ख्वाब रह जाते हैं आंखों में, बोझ जिम्मेदारियों का बढ़ जाता है। जिंदगी की भाग दौड़ में अक्सर सुकून कहीं खो जाता है, सुकून कहीं खो जाता है। क्योंकि आजकल हर इंसान पैसा कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो चुका है कि उसको न परिवार की चिंता है, न घर की चिंता है, न बच्चों की चिंता है। पहले लोग वह खेती करते थे घर में, सुबह शाम चले गए, सारे दिन लोग वह घर में रहते थे, इतना कोई बर्डन नहीं था, तो वो अपने परिवार के बारे में ही हमेशा सोचते रहते थे और बड़े की चलती थी। पहले कभी महिलाओं की ज्यादा नहीं चलती थी, ज्यादा से ज्यादा जेंट्सों की ही चलती थी, क्योंकि महिलाएं पहले इतना बीच में बोलती नहीं थी और आदमी ही अपना एक मुखिया होता था और वो अपने पूरे परिवार को चला करके ले जाता था। मुस्कान रहती है चेहरों पर, मुस्कान रहती है चेहरों पर, लेकिन दिल अंदर से थक जाता है और दिल अंदर से थक जाता है। तो मतलब हम अपने दिखावटी चेहरे को मुस्कुरा कर तो रहते हैं, लेकिन अंदर से हम इतने भुने हुए रहते हैं, हर परेशानी से घिरे हुए रहते हैं, जो कि हम दिखा नहीं सकते और झूठे को हम हंसकर उस दुनिया में अपना जीवन व्यापन करते हैं। तो ऐसा क्यों होना चाहिए कि वक्त के साथ जिंदगी बदल गई? वक्त क्या बदला, वक्त तो वही है। अगर ये तो हम बदले हैं, हमने वक्त को बदल दिया है, क्योंकि हमारे खान पीन बदल गए, हमारे रहन सहन बदल गए, हमारी बोली चाली बदल गई, हमारा पहनना ओढ़ना बदल गया। अगर मान लो हम उसी हिसाब से अगर आज भी रहने लगे तो वक्त नहीं बदलता, वक्त के साथ हम बदले नहीं, हमारे साथ वक्त बदल गया। क्यों? कि इंसान ही सब कुछ बदल देता है, इंसान ही सब कुछ जोड़ देता है, इंसान ही सबको तोड़ देता है।
ये सब कुछ इंसान के हाथ में है, वक्त के हाथ में कुछ भी नहीं है। जब गलत हो जाता है तो वक्त की बात होती है, जब अच्छा हो जाता है तो अपनी किस्मत की बात होती है और खुद अपने हाथों की बात होती है, अपनी कमाई की बात होती है, अपनी मेहनत की बात होती है। जब नुकसान हो जाता है, कोई गलत हो जाता है तो वक्त की बात होती है, समय की बात होती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्त के साथ जिंदगी नहीं, जिंदगी के साथ वक्त बदल जाता है। ऐसा ये स्लोगन होना चाहिए। जब हम सही चलेंगे तो हमारा वक्त भी सही चलेगा, जब हम ठीक नहीं चलेंगे तो हमारा वक्त भी खराब रहेगा। क्यों? हम समय संभल कर चलना चाहिए। परिवार में एक मुखिया बनना चाहिए और वो परिवार में उसी की चलनी चाहिए, ना कि महिलाओं की चलनी चाहिए। और वो मुखिया भी ऐसा होना चाहिए जो सारी महिलाओं के बारे में भी सोचे और बड़े बड़े बच्चों के बारे में भी सोचे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी हो। अगर हम ऐसे परिवार में मुखिया को बना देंगे कि जो वो उजाड़ के रख दे, तो वो मुखिया भी घर को नहीं चला सकता, वो घर उजड़ जाएगा। तो दोस्तों, इसीलिए ऐसा कोई इंसान होना चाहिए घर चलाने के लिए एक बड़ा, जिससे कि घर को एक धागे में बांध कर रखे, एक परिवार को बना कर रखे, एक जोड़ करके रखे। ऐसी समझदारी होनी चाहिए जरूर। स्वाभिमानी होना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अहंकार ही सब कुछ बर्बाद कर देता है। अहंकार किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है रावण का भी नहीं रहा, रावण को भी बर्बाद कर दिया। तो स्वाभिमानी जरूर बनना मगर अहंकारी नहीं। स्वाभिमानी जरूर बनना मगर अहंकारी नहीं। सम्मान सबका करना लेकिन खुद को गिराकर नहीं। सम्मान सबका करना लेकिन खुद को गिराकर नहीं, क्योंकि हम खुद गिरेंगे तो सम्मान नहीं कर पाएंगे किसी का। जब हमारा भी सम्मान होगा तो हम दूसरों का भी सम्मान कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दिल खोलकर हंसना, दिल खोलकर जरूर हंसना, दिल खोलकर जरूर हंसना, पर किसी का मन दुखाकर नहीं। क्यों? अगर हम किसी के साथ मान लो गलत कर देते हैं और तब हम हंसते हैं, तो क्या वो हमारी हंसी होती है? नहीं। भगवान सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है कि हम क्या कर रहे हैं। आज तुम किसी को दुख देकर हंसोगे, वो तुम्हारे लिए 4 गुना हंसेगा, 4 गुना हंसेगा। इसीलिए किसी के दुख को देखकर हंसना नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी है ये आज की कहानी, क्योंकि बीच में मेरा फोन आ गया है। मैं भी बात करती हूँ आपसे।